हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आरएस खुरमी, उसका ये आपका पार्ट नंबर 6 वीडियो है। इसके पहले हम लोग टोटल 5 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन होते हैं। इट मीन्स व्हाट, टोटल हम लोगों ने अब तक 125 क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों को भी आपको टॉपिक वाइज जैसे बायंसी हो गया, प्रेशर, फोर्सेज वगैरह हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में हो गया, जिस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और बाकी जो भी आपका लिंक है, बाकी सारे 5 जो वीडियोज़ हैं, उसका भी जो आपका लिंक है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। आप सिर्फ थ्योरी रिवीजन करो और एटलीस्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव पोर्शन रिवीजन करने से बेनिफिट यही होने वाला है कि जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन के जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो आपको फ्रीक्वेंट मतलब तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा। सो ये आपका यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या 126 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर ए परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। अब हम लोग बात करेंगे ना, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रिलेटेड, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करते जाऊँगा, ठीक है। तो कौन सा लिक्विड यहाँ पे आपका एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मतलब जिसकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट, ये एक आइडियल लिक्विड होती है, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, ये आइडियल लिक्विड है और वो फ्लोइंग इन ए कंटिन्यूस स्ट्रीम में फ्लो कर रही है। जो टोटल एनर्जी किसी पार्टिकल्स का जो है वो रिमेन्स सेम है। तो वाइल द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर द स्टेटमेंट इज कॉल्ड, मतलब अगर कोई ट्यूब है जिसमें लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो मान लो ये सारे क्या होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई मान लो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, ये कोई सेक्शन नंबर 2 है, तो ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे फ्लो करके यहाँ पर आया, फिर इससे हम जो आपका ये आपका जो पार्टिकल है यहाँ पर भी आएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना, इसके पास कुछ एनर्जी होती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है? प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पूरा समेशन ऑफ एनर्जी, इन तीनों का जो एनर्जी लिख रहे हो आप, ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मतलब ये एनर्जी जो 1 पर होगा, यही एनर्जी 2 पर भी होगा, ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? आपका बर्नौलीज इक्वेशन का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछे जाएंगे कि बर्नौली इक्वेशन में जो है, जब लिक्विड जो है फ्लो करता है पाइप में, तो कौन कौन से एजम्पशन मान के चलते हैं। सारे एजम्पशन से क्वेश्चन आया जाता है। कौन कौन सा? पहला एजम्पशन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है नॉन विस्कस या तो इनविसिड। इनविसिड का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन उस लिक्विड का नहीं होता, मतलब जीरो मान के चलते हैं, ये चीज़ हो गया। और कौन सा क्या होता है? जो फ्लो होता है वो किस टाइप का फ्लो रहेगा? आपका ईर रोटेशनल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये रोटेशनल फ्लो हो गया, इनविसिड हो गया और इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब इफ़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एट एनी गिवन स्पेस, मतलब किसी भी अगर पॉइंट में बात कर रहे हैं, अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी अगर चेंज नहीं हो रही है, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो वो स्टेडी फ्लो हो गया, ठीक है। तो ये सारे एजम्पशन आपके किसके होते हैं? बर्नौली इक्वेशन के होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है, ये बात करता है किसका? बायंसी फोर्स के बारे में बात करता है। और जो बायंसी फोर्स होता है वो किसके बराबर होगा? द वेट ऑफ लिक्विड जो होता है किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेस किया जाता है पानी के अंदर में, उसके बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बायंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया गया उस बॉडी के द्वारा, इनटू जी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन जो आपका एनर्जी इक्वेशन निकल के आता है, उसको बोलते हैं क्या? डब्ल्यू यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है, मतलब पी बाई रो जी, बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड। तो जेड मतलब किसी भी डेटम आपका जैसे फील्ड है, जमीन पर हो, जमीन से कितनी ऊंचाई पे मान लो वो पाइप है या जिस पे फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, उसकी जो हाइट होती है वो जेड होती है, ठीक है। पी बाई रो जी जो यहाँ पे ये क्या? प्रेशर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाइट के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। बी स्क्वायर बाई 2g जहाँ पे वी क्या? काइनेटिक एनर्जी को पर यूनिट वेट के फॉर्म में लिखा गया है। तो वी यहाँ पे वेलोसिटी है, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है आपका कि ये जो आपका पूरा यूनिट दिया हुआ है, ये जो आपका एनर्जी है टोटल, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में होगा। और ये जो आपका बर्नौली इक्वेशन जो एनर्जी का लिखा गया, ये पर यूनिट वेट, ठीक है, पर यूनिट वेट के फॉर्म में लिखा गया है, ये क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयलर्स इक्वेशन जो होता है डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। तो आयलर इक्वेशन से हम लोग क्या ड्राइव करते हैं? बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो ये होता है डी पी बाई पी रो इंटू डी जी डी जेड, डी पी बाई रो इंटू डी जेड प्लस वी इंटू डी वी होता है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन कर दोगे ना तो वो आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट। तो मैंने अभी बताया था बर्नौली इक्वेशन का दो कौन कौन से एजम्पशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यार इससे, इसलिए ये आपको मतलब हमेशा दिमाग में इसको बैठा कर रखना है कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना लिक्विड का, वो
जीरो मान के चलते हैं, मतलब नो लॉस। वेलोसिटी जो होता है फ्लो मतलब यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, मतलब जो वेलोसिटी भैया रहेगा वो चेंज ही नहीं होगा। मतलब कैसा फ्लो हो गया, ये स्टेडी फ्लो हो गया। अभी मैंने आपको बताया था स्टेडी फ्लो लेके चलते हैं हम लोग। नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द फ्लूइड, मतलब किसी भी अदर तरह के जो फोर्सेस होते हैं ग्रेविटी के अलावा हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और मैंने क्या क्या बताया था, इनविसिड। इनविसिड का मतलब क्या होता है आपका फ्रिक्शन। इनविसिड का मतलब होता है वो फ्लूइड जिसकी जो विस्कोसिटी होती है म्यू जो होती है वो जीरो हो गई। क्लियर है। और इनकम्प्रेसिबल जिसकी डेंसिटी क्या कांस्टेंट। ये सारे एजम्पशंस होते हैं, इसमें दिया नहीं है बट आपको ये भी याद रखना है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका। द आयलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, इज़ बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट, तो जो आयलर इक्वेशन होता है वो किस कौन कौन से एजम्पशन पे बेस्ड होता है, तो ये भी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। कौन कौन से, जो फ्लूइड होता है नॉन विस्कस बोल लो, या तो इनविसिड। इनविसिड बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मतलब क्लियर ये रखना, इनविसिड का मतलब भी क्या होता है, विस्कोसिटी जीरो। होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल मतलब टाइप का एजम्पशन लेके चलते हैं। वेलोसिटी और जो होगा फ्लो का वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब हमेशा हर जगह किसी भी स्पेस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। फ्लो रेट जो है यहाँ पे कांस्टेंट मिलने वाला आपको। द फ्लो इज़ कंटिन्यूअस स्टेडी एंड अलोंग द स्ट्रीम लाइन होता है। और आपको ये भी पता होगा कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एट दैट पॉइंट इट विल शो द मोशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ये बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर, तो बर्नौली इक्वेशन जो हमारा होता है वेंचुरीमीटर हो, ये डिस्चार्ज का एक मतलब ये जो है ना पीटोट ट्यूब जो होता है आपका ये मेजर करता है वेलोसिटी, और ओरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर दोनों ये डिस्चार्ज को मेजर करता है। डिस्चार्ज बोले तो क्यू, जिसकी जो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ये मीटर क्यूब पर सेकंड ये मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर एंड ओरिफिस मीटर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस। हर जगह आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका एजम्पशन जो है वो वैलिड रहना चाहिए, आपको मैंने अभी बताया था। बैरोमीटर के द्वारा आप कौन सा प्रेशर मेजर करते हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हो। अगर एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं क्या, निगेटिव गेज प्रेशर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर भी बोला जाता है। क्लियर यहाँ पे। और आपको ये भी याद होना चाहिए पी एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ये होता है क्या, पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दोनों का समेशन होता है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल आपको पता होना चाहिए 101,325 पास्कल होता है। पास्कल के यूनिट और क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। आप देखना स्ट्रेस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सबका यूनिट सेम होता है। क्लियर है, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो। चलो अब देखो आगे, वेंचुरीमीटर इज़ यूज टू, तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है, वेंचुरीमीटर अभी मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, तो मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप। और जो डिस्चार्ज का फ्लो, देखो वेंचुरीमीटर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये अगर 1 सेक्शन है, ये अगर 2 सेक्शन है, तो 1 और 2 में बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अब देखो ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब ये फ्लूइड यहाँ आगे की ओर फ्लो करेगा तो उसके प्रेशर जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी और वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी। ये कैसे पता चला, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देना। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर डेंसिटी मान लो कांस्टेंट है, जो अगर कोई लिक्विड होगा तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2, ये क्या निकल के आ गया, आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल के आ गया। अब यहाँ से आप जब इसको देखोगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लोगे, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी V2 निकाल के देखोगे ना, तो D1 बाई D2 का होल स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू V2, तो V2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। V2 ज़्यादा हो गया मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि D1 ज़्यादा रहेगा इस कंपेयर टू D2 से। D2 का देखो यहाँ पे डायमीटर कम रहेगा, तो आगे की ओर जैसे यहाँ पे लिक्विड आपका फ्लो करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी और प्रेशर एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे थ्रोट पे आएगा तो थ्रोट पे पूछेगा तो क्या मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, प्रेशर एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ये फ्लूइड देखो, ये इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग पोर्शन बोलते हैं। डाइवर्जिंग फ्लो पोर्शन में जैसे यहाँ पे ये एंटर कर जाएगी ना, तब देखो ये प्रेशर एनर्जी इसकी बढ़ने लगेगी, मतलब फ्लूइड के पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी के कारण फ्लूइड के पास क्या रहेगा, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी रहेगा उसका, ठीक है। तो ये मोमेंटम जैसे डाइवर्जिंग सेक्शन में जाएगा ना, ये डिक्रीज करेगा क्योंकि वेलोसिटी जो है इसको डिक्रीज करेगी और प्रेशर एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लो फ्लूइड की जो मोमेंटम है उसका पास जो वो आपका संवेग अगर मान लो इतना ज़्यादा नहीं है कि ये जो हाई प्रेशर रीजन को क्रॉस करके बाहर चले जाए, तो वो क्या होगा, फ्लूइड वो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लो सेपरेशन बोला जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा फ्लो सेपरेशन जो होता है कहाँ पे होता है, डाइवर्जिंग में होता है कि कन्वर्जिंग में होता है,
तो ये बोलोगे क्या कन्वर्जिंग में होता है। और यहाँ पे जैसे कि dp/dx, मान लो यहाँ से जो आगे की ओर जाओगे उसको x डिस्टेंस लेते हो, ठीक है। तो dp/dx जो आपका जो डाइवर्जिंग पोर्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब क्या, प्रेशर बढ़ रहा है x की डायरेक्शन में। तो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, फ्लो सेपरेशन भी कहाँ होता है, जहाँ पे प्रेशर जो बढ़ता है उस डाइवर्जिंग सेक्शन में होता है। लेकिन कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या होता है, प्रेशर घटता है लेकिन यहाँ पे फ्लो सेपरेशन नहीं होता है। क्वेश्चन क्या आएगा, फ्लो सेपरेशन कहाँ पे होगा, तो डाइवर्जिंग सेक्शन में होगा। और यहाँ की जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी जो बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे घटते जाएगी। थ्रॉट पे जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया और प्रेशर एनर्जी मिनिमम हो गया। क्लियर है। तो पूछा बेंचोमीटर के हेल्प से क्या मेजर कर सकते हो, डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड इन पाइप। और डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है वो होता है आपका A1 × A2, मतलब जो सेक्शन 1 का एरिया और सेक्शन 2 का एरिया, A1² - A2² √2GH। जो मैनोमीटर लगाओगे उसकी जो हाइट रहेगी वो है। और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा जाता है, आइडियली जो लिया जाता है बेंचोमीटर का केस में बहुत ज़्यादा होता है, 0.998। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, ये एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज जो होता है उस ट्यूब में, उसका रेशियो को ही बोला जाता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पर और एक फॉर्मूला पूछा जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट कौन जो होता है इन बेंचोमीटर इज। तो डाइवर्जेंट पार्ट जो होता है ना, ये जो डाइवर्जेंट पार्ट है उसकी जो लेंथ होती है कन्वर्जेंट जो आपका पोर्शन होता है उससे भी ज़्यादा होता है। तो पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा होता है, ये तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो फ्लो ऑफ सेपरेशन है इस रीजन में आ रहा ना, जहाँ की प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव है और डाइवर्जिंग सेक्शन है, तो यहाँ पे जो आपका डाइवर्जिंग एंगल जो लिया जाता है वो 5 to 7 डिग्री के आसपास रखा जाता है। ये आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि फ्लो सेपरेशन को अगर अवॉइड करना है तो कितना एंगल रहेगा, 5 to 7 डिग्री। इन अ बेंचोमीटर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट थ्रॉट इज। तो अभी मैंने बताया थ्रॉट पे वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। और ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन A1B1 = A2B2 के हेल्प से हमें समझ में आया। क्योंकि देखो अगर किसी ने बोला कि सर यहाँ पे मैं क्या करूँ ना, प्रेशर = फोर्स अपन एरिया, आपने बोला कि सर थ्रॉट में जो प्रेशर है इसके सबसे मिनिमम होगा, तो बोलोगे कि सर एरिया तो यहाँ पे मिनिमम है तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। अरे मेरे भाई ये डायनामिक का केस है, डायनामिक का केस में ये स्टैटिक का फॉर्मूला है, ठीक है। स्टैटिक मतलब जब फ्लूइड रुका हुआ है, लेकिन यहाँ फ्लूइड क्या हमेशा कंटिन्यूसली मोशन में फ्लो कर रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। डायनामिक के केस में आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से चेक करते हो कि आइदर प्रेशर एनर्जी और वेलोसिटी जो आपका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। क्लियर है। तो इन बेंचोमीटर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट थ्रॉट इज क्या होगा, हायर देन दैट इनलेट, ठीक है। तो थ्रॉट में ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू यहाँ के। द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट थ्रॉट इन बेंचोमीटर क्या होगा, लोअर देन दैट ऑफ इनलेट, क्योंकि यहाँ पे जो भैया इनलेट में ज़्यादा रहेगा यहाँ पे कम रहेगा। क्लियर है। P = F/A कभी नहीं लगाना, ये स्टैटिक का फॉर्मूला है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये डायनेमिक का केस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 देखो क्या है, सॉरी 137। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंस पोर्शन ऑफ बेंचोमीटर। तो क्या होगा भैया, ये डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तो वेलोसिटी बढ़ गया। अब इधर जैसे डाइवर्जिंग पोर्शन में ये एंटर करेगा तो प्रेशर एनर्जी तो बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब फ्लो का सेपरेशन भी इसी जोन में होता है। In order to avoid tendency of separation at throat in a benchrometer, the ratio of the diameter at throat to the diameter of pipe, मतलब डायमीटर ऑफ थ्रॉट मतलब D1 और डायमीटर ऑफ थ्रॉट D2 का जो क्या कितना से कितना होना चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 138 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1/3 से लेकर 1/2 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका फैक्चुअल डेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए बेंचोमीटर। तो ये क्या होगा भैया, ये डाइवर्जेंट पोर्शन में क्या होगा, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा। द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए बेंचोमीटर इज मेड लॉन्गर देन द कन्वर्जेंट पोर्शन इन ऑर्डर टू। तो भाई जो डाइवर्जेंट पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लंबा रखते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, तो इसका जो मेन आपका रीज़न है ये बोथ A and B। अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग अवे द स्ट्रीम ऑफ लिक्विड। जो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है भाई, एक ही धारा में फ्लूइड का जो प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन लॉसेस के कारण, इसलिए इसको क्या किया जाता है, डाइवर्जेंट पोर्शन को लंबा रखा जाता है। कितना लंबा रखा जाता है वो भी अभी आपको मैंने बताया था, अप्रोक्सीमेट क्या होना चाहिए, 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स डाइवर्जेंट पोर्शन जो होता है वो कन्वर्जेंट पोर्शन से कितना ज़्यादा होता है, आपका 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 141। द डिस्चार्ज थ्रू द बेंचोमीटर, भैया अभी मैंने बताया आपको
A1 A2 अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH D। और H जो है ना ये क्या मैनोमेट्रिक हाइट है, ये कैसे x रो एम बाई रो -1 से मेजर होता है। मतलब कोई अगर सपोज करो अगर पाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लगा के रखा क्या डिफरेंशियल टू मैनोमीटर, तो ये मान लो रीडिंग कितना दे रहा है x दे रहा है, तो ये रीडिंग यहाँ पे x आ जाएगा। रो एम क्या डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मान लो मरकरी है तो मरकरी का डेंसिटी हो जाएगा। और इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहेगा, सपोज वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर का डेंसिटी होगा -1 कर दोगे तो यहाँ से आपको h निकल के आ जाएगा। क्लियर है, इसको बोला जाता है मैनोमेट्रिक हाइट और x क्या है यहाँ पर रीडिंग है। ठीक है, तो ये आपका जो डिफरेंशियल टू मैनोमीटर जो आपका रीडिंग मिल रहा है वो आपका यहाँ पे x हो जाएगा। तो क्लियर है। डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मैंने आपको बता दिया किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज का रेशियो होता है। और इसका ये इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। इन केस ऑफ बेंचोमीटर जो इसको लेते हैं वैल्यू 0.99 के अप्रोक्स में लेते हैं। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 में क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मेजर द फ्लो विद बेंचोमीटर इट इज़ इंस्टॉल्ड इन। तो बेंचोमीटर को अगर आप इंस्टॉल करोगे ना तो भैया आप इसको साइड क्या कर लो, आप इसको चाहे हॉरिजॉन्टल रखो, ठीक है, चाहे आप किसी इंक्लाइंड में रख लो, या आपको इसको कैसे भी रखो, आप कहीं से भी एन डायरेक्शन में इसको फ्लो को मेजर कर सकते हो। और पीटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर, तो भाई पीटोट ट्यूब जो होता है इसका मेजर करने यूज़ करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है, वेलोसिटी v इक्वल यहाँ निकल के आता है अंडर रूट 2GH, इसको मेजर करने के लिए पीटोट ट्यूब का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 क्या है, और स्टेगनेशन याद रखना, पीटोट ट्यूब की हेल्प से स्टेगनेशन प्रेशर को भी मेजर किया जाता है। क्या, स्टेगनेशन प्रेशर, एट दैट स्टेगनेशन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी 0। क्लियर है। और स्टेगनेशन प्रेशर और पीटोट ट्यूब के हेल्प से वेलोसिटी ऑफ जो फ्लो हो रहा फ्लूइड लिक्विड का उसको आप मेजर कर सकते हो। 144 में क्या है, व्हेन द वेंचुरोमीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर ए गिवन फ्लो इट विल शो। तो जब वेंचुरोमीटर आपका इंक्लाइंड रहेगा तो भैया ये सेम रीडिंग शो करेगा। ठीक है। और एक यहाँ पे आता है L = h/sin थीटा, आप यहाँ पे सर्च करना है L = h/sin थीटा। आपने कुछ यहाँ पर पढ़ा होगा, ये क्या पढ़ा था आपने थोड़ा देखना अपने नोट्स खोल के। ठीक है, थोड़ा काम आप भी क्या करो। इफ ए पीटोट ट्यूब इज प्लेस्ड विद द नोज अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और साइडवेज द रीडिंग विल बी द सेम इन एवरी केस। तो अगर आप पीटोट ट्यूब को अलग अलग मान लो पोजीशन पर रखोगे तो क्या रीडिंग सेम होगा हमेशा? भैया पीटोट ट्यूब के केस में ये आपका जो है ये फॉल्स है, बट वेंचुरोमीटर के केस में आप कोई भी पोजीशन पर रख लो तो आपको हमेशा सेम रीडिंग मिलने वाला है। क्लियर है। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था ना कि डिस्चार्ज का जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो होता है एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ ओरिफिस का रेशियो होता है। ठीक है, वेना कॉन्ट्रैक्टा कैसे याद रखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा ना, तो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऊपर में रहेगा और एरिया ऑफ ओरिफिस नीचे में रहेगा। 47 में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ। तो कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस जो होता है ये किसका रेशियो होता है, तो ये रेशियो होता है किसका, लॉस ऑफ हेड इन द ओरिफिस टू द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ द ओरिफिस। क्लियर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 148 देखो क्या है, अ जेट ऑफ वाटर डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए 40 mm डायमीटर ओरिफिस एंड हैज़ अ डायमीटर 32 mm एट वेना कॉन्ट्रैक्टा द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये एरिया होता है किस पे, कॉन्ट्रैक्शन पे, और एरिया ऑफ यहाँ पे ओरिफिस पे। ठीक है, C4 कॉन्ट्रैक्शन, C4 यहाँ पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC ऊपर में रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब π/4 d लिखोगे तो ये d1 स्क्वायर किसका, कॉन्ट्रैक्शन का, और डायमीटर ऑफ ओरिफिस का स्क्वायर लिखोगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, डायमीटर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना दिख रहा है, देखो 32 mm है, और ओरिफिस का कितना है आपका 40 है। 32/40 का स्क्वायर करोगे तो 8 4 = 40, 8 5 = 32 और 8 5 = 40, 4/5 इक्वल कितना जाएगा 0.8 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 0.64। क्लियर है। 149 देखो क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज द रेशियो ऑफ थियोरेटिकल डिस्चार्ज टू द एक्चुअल डिस्चार्ज। मैंने अभी आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है ये होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। आप हमेशा याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है <1 होता है। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे कितना वॉल्यूम पर सेकंड में किसी भी पाइप से फ्लो हो रहा है, मीटर क्यूब पर सेकंड इसका यूनिट होता है। तो भैया जब फ्लूइड फ्लो करता है, ये लिक्विड फ्लो करता है किसी भी पाइप में, तो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। आपने पढ़ा होगा डार्सी फ्रिक्शन जो लॉसेस FL V² / 2GD पढ़ा होगा। ठीक है,
ये डार्सी-वेस्बेक इक्वेशन है कि कितना आपका मतलब हेड लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो लॉसेस मान लो थियोरेटिकल जो होगा डिस्चार्ज वो ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन जो होगा कम लोगे, लेकिन एक्चुअल जब आप लोग यहाँ पर डिस्चार्ज लेंगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज कम मिलेगा, थियोरेटिकल क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना कि ये एक्चुअल बटे थियोरेटिकल का रेशियो होता है, लेकिन इसने उल्टा दिया इसलिए इसका आंसर फॉल्स भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अभी आपने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या था, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस। अब यहाँ पर आगे क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये किसका रेशियो होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है एक्चुअल वेलोसिटी एट जेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा टू द थियोरेटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करेगा तो ये जो आपकी वेलोसिटी आपका कॉन्ट्रैक्टा पे कितना होगा अपन वेलोसिटी थियोरेटिकली आप जो ले रहे हो उसका रेशियो हो जाएगा। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे सी सी इंटू सी वी तो ये निकल के आ जाता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो आपको कमेंट करके उसको पूछ लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कम टाइम में आपका जल्दी से जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। सबसे पहले मैं टारगेट ये रखा हूँ कि आरएस कुर्मी का जो पोर्शन का जो क्वेश्चन है ये आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाते रहूँगा। तो अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो यार डेफिनेटली मतलब ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट ही होगा तभी आए हो। तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना अगर आपको लगता है यार कि उनके लिए भी यूज़फुल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।